नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। एक नवीन वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ आपकी सेवा में। ब्रह्म विद्या जानने की उत्सुकता हम सब में रहती है। जो ये आध्यात्मिक जिनको भी जिज्ञासा है उन सबको ये इच्छा रहती है कि ब्रह्म के विषय में जाना जाए कि वो कौन है, ब्रह्म परमात्मा क्या है, कौन है, कहाँ है, इत्यादि प्रश्न आते रहते हैं मन में। इसी विषय में उपनिषद में एक आख्यान है, एक अध्याय है तैत्तरीय उपनिषद के अंतिम भाग में, जो भृगु ऋषि से संबंधित है। भृगु जो है वो पुत्र हैं वरुण के, पुत्र पिता के बीच संवाद है, उससे ये कथा शुरू होती है। आपके विषय में आपको मालूम होगा, भृगु विषय में बचपन से ही सुनते आए हैं। भृगु वो महर्षि थे, वो ब्रह्मर्षि थे जो बहुत श्रेष्ठ थे और जिनको बहुत सम्मान प्राप्त था, और जिनको कहा गया था कि पता लगाएं कि भगवान विष्णु में और शिव में बड़े कौन हैं, और उन्होंने पता लगाकर उनकी जांच करके अपना निर्णय दिया था। इस तरह से भृगु बहुत प्रसिद्ध हैं और सनातन धर्म में उनकी बहुत ख्याति है। इस अध्याय में भृगु अपने पिता वरुण के पास उपस्थित होते हैं और उनसे पूछते हैं, अधिहि भगवो ब्रह्म इति, हे भगवान, हे गुरुवर, मुझे ये बताएं, अधिहि भगवो, हे भगवान मुझे ये बताएं कि ब्रह्म क्या है। इस पर वरुण प्रत्यक्ष रूप से कोई उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कुछ साधन हैं। साधन में क्या है? उसमें है अन्न है, प्राण, श्रोत्र, चक्षु, मन और वाणी। ये जो उपादान हैं, ये साधन हैं, इनका उपयोग करके ब्रह्म की विषय में जाना जा सकता है। उन्होंने लेकिन ब्रह्म है क्या, इसका उत्तर नहीं दिया, लेकिन कहा उन्होंने तपस्या करो, तप करो, उससे ही ब्रह्म के विषय में ज्ञान प्राप्त होगा। पिता पुत्र के बीच इतना ही संवाद हुआ उस दिन। पुत्र चले गए तपस्या करने के लिए। तपस्या करके उन्होंने देखा, अनुभव किया कि पहला उनका अनुभव ये हुआ कि अन्नम ब्रह्म व्याजानात, अन्नम ब्रह्म इति व्याजानात। उन्होंने अनुभव किया कि मैंने जान लिया है अन्नम ब्रह्म इति, ये अन्न जो हम खाते हैं वही ब्रह्म है। उसमें उन्होंने आगे कहा कि अन्न से ही शरीर बनता है और अन्न से ही जीवन है पृथ्वी पर, और अन्न जो बनता है उसी में जब लीन होते हैं लोग, शरीर को छोड़ते हैं, प्राण छोड़ते हैं लोग, शरीर जो है मिट्टी मिल जाता है, फिर वह शरीर को अन्न खाता है और उससे फिर अन्न की प्राप्ति होती है। तो उस पर कहा अन्नम बहुकुर्वीत, अन्नम न निंद्यात, अर्थात अन्न को ज़्यादा उत्पन्न करें और अन्न की निंदा ना करें, भोजन की निंदा ना करें कभी, और अन्न दूसरे को भी दें और लोगों को दो, उससे और भी आपको अन्न की प्राप्ति होगी। ऐसा उन्होंने अनुभव किया। फिर चले गए अपने गुरु के पास, पिता के पास, कहने के लिए अपना अनुभव उन्होंने सुना दिया। किंतु वरुण संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि और तपस्या करो और सोचो, मनन करो। तब चले गए वो भृगु तपस्या करने के लिए। कुछ समय पश्चात उन्हें ज्ञात हुआ, उन्हें मन में आया, प्राणो ब्रह्म इति व्याजानात, मैं जान गया हूँ प्राण ब्रह्म है। यह ज्ञान प्राप्त करके ऐसी अनुभूति होने के बाद पुनः गए वरुण के पास। उन्होंने कहा कि प्राण ही सब कुछ है, यही ब्रह्म है, इसी से जीवों की उत्पत्ति होती है, इसी में से जीवन जीते हैं जो भी जीव हैं वो, और अंत में इसी में सब समा जाते हैं। प्राण का महत्व हम सब जानते ही हैं। प्राण न होने से शरीर जैसे ही निष्प्राण होता है, शरीर मिट्टी बन जाता है। जैसे ही प्राण निकल जाता है वैसे ही आँखों की दृष्टि समाप्त हो जाती है, कान में सुनने की शक्ति है वो खत्म हो जाती है। इस तरह उनको ऐसा अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि प्राणो ब्रह्म इति व्यजानात, ऐसा जानकर पुनः गए गुरु के पास। गुरु से उन्होंने बताया कि यह मेरा अनुभव है, ऐसा है। गुरु ने उन्हें उनकी सहमति नहीं बताई और कहा कि और तपस्या करो और प्रयास करो, जानने की चेष्टा करो। फिर जाकर भृगु तपस्या करने लगे। उनको लगा कि मनो ब्रह्म है, मन जो है वही ब्रह्म है। तो उन्होंने अनुभव किया कि मन के बिना कोई काम धरती पर नहीं हो सकता है
मन से ही संकल्प शक्ति होती है। मन से ही संकल्प करता है व्यक्ति कि उसे क्या करना है और क्या करना है, उसी से आगे जीवन की गति होती है, उसी से आगे का जीवन चलता है। तो कहा मन ही ब्रह्म है, मनो ब्रह्म इति व्यजानात। ऐसा कह के, ऐसा सोचकर वो पुनः अपने गुरु के पास गए, वरुण के पास गए और कहा उन्होंने। इसमें भी गुरु संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने कहा कि और तपस्या करनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा तपस्या की और फिर उनका निर्णय हुआ विज्ञानम ब्रह्म इति व्यजानात। ऐसा उन्होंने समझ लिया। पुनः वो गुरु के पास गए, वरुण ने लेकिन सहमति नहीं दिखाई अपनी और कहा कि और तप करो और ध्यान करो और मनन चिंतन करो, फिर बात करेंगे इस पर हम। तब जाकर उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की, बहुत मनन चिंतन किया और उन्हें लगा कि नहीं, आनंदम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, जो आनंद है वही ब्रह्म है। आनंद से ही उत्पत्ति होती है जीव जंतुओं की और सभी आनंद के साथ ही जीवन शरीर त्यागते हैं और पुनः आनंद से ही उनकी उत्पत्ति होती है। इस तरह से सृष्टि चलती है और सबका जो आधार है वो आनंद है। तो आनंदात एवं लिखा हुआ आनंदम ब्रह्म इति व्यजानात। तो ऐसा उन्होंने कहा कि मैं जान गया हूँ आनंदो ब्रह्म, तो वह जान गया हूँ ये। उस उन्होंने कहा कि आनंदात इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। ऐसा कहकर उन्होंने वरुण के पास जाकर उन्होंने बताया कि मैंने अनुभव किया है कि आनंद ही ब्रह्म है। वरुण ने सहमति दी और तो उस पर उन्होंने कहा कि ये जो है विद्या, ये ब्रह्म विद्या है, ये आनंद जो है, ये विषय ये जो है, ये कहाँ प्रतिष्ठित है? तो ये व्योम में, परमम व्योमे परमे व्योमन प्रतिष्ठिता। यह विद्या जो है, जो भार्गवी वारुणी विद्या जिसको हम कहते हैं, यह विद्या जो है ब्रह्म विद्या, ये कहाँ प्रतिष्ठित है? ये प्रतिष्ठित है आकाश में और ये किसी के द्वारा भी प्राप्त करने योग्य है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक प्रयास करके, तप करके इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकता है। अंत में उन्होंने ये कहा कि ये जो पृथ्वी है, जो ब्रह्मांड है, सब में उसका आधार जो है वो परमात्मा है और परमात्मा की जो शक्ति है वो सब में उपस्थित है। वाणी में रक्षक शक्ति है, वाणी में हमारे हाथों में कर्म करने की जो क्षमता है वो ब्रह्म की ऊर्जा है। पाँवों में चलने की जो गति है वो ब्रह्म है। भूदा में विसर्जन की शक्ति है वो ब्रह्म है। शरीर में जो पाचन, भोजन का पाचन करना और बचे पदार्थ का विसर्जन करना, ये भी ब्रह्म की शक्ति ही है। बिजली में तेज, ग्रहों नक्षत्रों में ज्योति, उपस्थ में मनुष्य के उपस्थ में प्रजनन करने की क्षमता जो है, ये सब कुछ ब्रह्म की ही शक्ति है, ये परमात्मा की ही शक्ति है। परमात्मा का आधार स्तंभ है सब कुछ ब्रह्मांड का, ऐसा उन्होंने कहा। इस तरह इस विद्या की चर्चा हुई। अब सारांश क्या इसका है? यह सारांश आदि गुरु शंकराचार्य ने जब व्याख्या लिखी इस उपनिषद की, उन्होंने आरंभ में ही प्रस्तावना में भी लिख दिया कि ब्रह्म क्या है। उन्होंने लिखा यस्मात् जातम जगत सर्वम यस्मिन्नेव प्रलीयते येनैव धाति चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। ब्रह्म जो है ज्ञान स्वरूप है। वो कौन है? जिससे वही है जिससे सारे जगत की उत्पत्ति होती है। यस्मात् जातम जगत सर्वम, ये पूरा ब्रह्मांड जो है परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। यस्मिन्नेव प्रलीयते, जब प्रलय होता है, सृष्टि की का अंतिम समय आता है तो सब नष्ट हो जाते हैं और सब उसी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। और इस ब्रह्मांड को धारण कौन करता है? तो वही परम ब्रह्म, वही परमेश्वर धारण करता है। ये नहीं धारते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। शंकराचार्य ने कहा कि ज्ञान स्वरूप है भगवान। जो भगवान है वो ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और ये सबके कर्ता हैं, सबके पालक हैं, सबके धारण करने वाले हैं और प्रलय के समय सबको अपने में समा लेते हैं। वो इस तरह के ज्ञान स्वरूप भगवान को नमस्कार करता हूँ मैं। तस्मै ज्ञानात्मने नमः, ऐसा उन्होंने शंकराचार्य ने कहा है। ये सारांश बहुत स्पष्ट ही है। उन्होंने प्रस्तावना में नहीं कह दिया उनको कि ये है ब्रह्म, यही है ब्रह्म की परिभाषा, यही है ब्रह्म का ज्ञान। प्रश्न तो हर एक व्यक्ति को जो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं उनके मन में आता है कि ब्रह्म कहाँ है, कौन है, कैसा है, ये आता ही है। उपनिषद में
अनेक उपनिषद है, सभी उपनिषद में मूल विषय वस्तु एक ही है, ब्रह्म के विषय में चर्चा, ब्रह्म के विषय में डायलॉग, डिस्कशन सब उसी में है, और उसको पढ़ने से बड़ी संतुष्टि होती है। तो ये कहना समुचित होगा कि अगर सनातन धर्म के विषय में कोई चर्चा हो रही हो और कोई सवाल पूछा जाए, तो सबसे बड़ा जो सनातन धर्म का चरित्र है, उसका जो गुण है वो ये है कि मनुष्य का जो है सबसे अंतिम आकांक्षा, सबसे अंतिम उनका उद्देश्य है ब्रह्म को जानना। और कैसे जाने ब्रह्म, कौन है ब्रह्म, इसकी व्याख्या इन उपनिषदों में की हुई है। तो जो भी व्यक्ति को इस तरह की आकांक्षा हो, उत्सुकता हो, उपनिषद पढ़ें। इससे अपने धर्म की भी जानकारी होगी, ज्ञान भी हो, ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।